अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, इस एपिसोड में हम आपको सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ के बारे में बताने जा रहे हैं। कहानी का आगाज़ कुछ इस तरह होता है कि अमीर नूरुद्दीन एक नक्शा फैलाता है जिसमें वो बता रहा होता है कि कहाँ कहाँ पर मुसलमानों की हुकूमत है। मुसलमानों की हुकूमत चूँकि फैल चुकी थी और वो हुकूमत में फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस भी शामिल थे, लिहाजा ईसाइयों को ये बात बिल्कुल भी हज़म ना हुई। पोप फ्रांसिस ने फ्रांस में एक इजलास बुलाया और सारे ईसाइयों को इस चीज़ का आर्डर दिया कि खुदा ने हमें चुन लिया है कि हम मुसलमानों के हाथों से फ़लस्तीन और बैतुल मुक़द्दस को छीन लेंगे। लिहाजा उसकी तकरीर सुनने के बाद पूरे ईसाई जो होते हैं वो मुत्तहिद हो जाते हैं। जोशो वलवला उनके अंदर पैदा हो जाता है और वो मुसलमानों का कत्ले आम शुरू कर देते हैं। बूढ़ों, बच्चों, औरतों की तमीज़ किए बिना जो कोई भी उनके सामने आता है उनको तलवार के घाट उतार देते हैं। आग व आतिश का एक मंजर पेश किया जाता है जिसमें ईसाई मुसलमानों के घरों को जलाना शुरू कर देते हैं और कत्लो गारत इतनी शुरू हो जाती है कि खून की नदियां बहने लगती हैं। जिधर भी उन्हें मुसलमान नजर आते हैं वो मुसलमानों को मारते ही चले जाते हैं और आगे बढ़ते बढ़ते आखिरकार वो बैतुल मुक़द्दस में पहुंच जाते हैं। बैतुल मुक़द्दस का तकद्दुस पामाल करते हुए वो वहां पर भी खून की नहरें बहा देते हैं, हर जगह आग लगा देते हैं और इस तरह ईसाइयों का कब्जा बैतुल मुक़द्दस पर हो जाता है। जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर देते हैं ईसाई। ये बात अमीर नूरुद्दीन जंगी तक पहुंचती है तो वो बहुत परेशान होता है, बैतुल मुक़द्दस को छुड़ाने की कसम खाता है। कहानी के दूसरे रुख की जानिब बढ़ते हैं तो उसमें अमीर शिरको अपनी भाभी फातिमा और भाई नजमुद्दीन के साथ एक जालिम हुक्मरान के कब्जे से भागकर वो नूरुद्दीन जंगी के पास आ रहे होते हैं। नजमुद्दीन नूरुद्दीन जंगी के बहुत ही गहरे दोस्त होते हैं, लेकिन उनकी बीवी जो है वो तकलीफ में होती है। वो जाकर शिरको को ये बात बताते हैं कि हमें यहीं ठहर जाना चाहिए क्योंकि बच्चे की पैदाइश का वक्त हुआ चाहता है, लेकिन शिरको ये बात कहता है कि हम जब तक नूरुद्दीन जंगी की सरजमीन तक नहीं पहुंच जाते हमें आगे बढ़ता रहना है। लेकिन जो है आखिरकार नजमुद्दीन वहाँ ठहर जाता है और वो ये कहता है कि हमें यहीं पर खेमा लगाना चाहिए। अपने दो बेटों तुरान शाह और शहनशाह को वो कमांडर शिरको के हवाले करते हैं और वो खुद वहीं पर खेमा जन हो जाते ताकि बच्चे की पैदाइश हो सके। कहानी की दूसरी जानिब नूरुद्दीन जंगी की बीवी जो होती है उसके यहाँ भी पैदाइश का अमल जारी हो चुका होता है। नूरुद्दीन की कोई औलाद नहीं होती और वो बहुत परेशान होता है कि इस बार उसका बेटा पैदा होगा जो बैतुल मुक़द्दस को फतह करने का ख्वाब जो था उसका उसी को वो पाए तकमील तक पहुंचाएगा। लेकिन अफसोस कि उसकी बीवी और बच्चा जो होते हैं वो दोनों ही एक साथ फौत हो जाते हैं। यह एक इंतहाई दर्दनाक मंजर होता है जब नूरुद्दीन अपनी बीवी का हाथ पकड़े बैठा होता है। उसकी बीवी उससे माफ़ी मांगती है कि मैं आपको बच्चे की पैदाइश न कर सकी, लेकिन साथ ही साथ में उसकी बीवी जो होती है उसका भी वहीं पर इंतकाल हो जाता है। नूरुद्दीन जंगी बहुत परेशान होता है कि उसका वारिस कोई नहीं जो उसके बाद उसके मकसद को आगे बढ़ा सके। दूसरी जानिब नजमुद्दीन का बेटा पैदा हो चुका होता है जिसका नाम वो यूसुफ रखते हैं। नाज़रीन इकराम, उम्मीद है आज की एपिसोड आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हाज़िर खिदमत होंगे और इससे आगे कहानी में क्या कुछ हुआ वो आपको बहुत ही तफसील के साथ आगाह करेंगे। इंतहाई बेहतरीन सीरियल है, देखते रहिए यूटी एडिट्स। शुक्रिया।